बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुशाबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं आधी रात को। जी हाँ, इस टाइम बज रहे हैं तकरीबन, अभी आपको नज़र रात के 2। कहाँ चला गया ये? तकरीबन 1:50 होने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं। और इस 2 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे अपना सामान ये रख लिया है। मैं बनाने लगा हूँ ब्राउनीज़। जी, तो इसके लिए मैं मक्खन और साथ में चॉकलेट इसको माइक्रो कर रहा हूँ, क्योंकि गैस तो इस टाइम होती नहीं है। और ये मैंने बनानी थी अवन में। और सोचा था पहले रात को मैं मशीन लगाऊंगा, बट थोड़ी देर पहले जो है ना वो बारिश शुरू हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, मौसम ऐसा हो गया है तो वो मैं सुबह लगाऊंगा। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा जो मैंने सुबह काम करने, बाकी सामान वगैरह सब समेटा, मैंने सब चीज़ें की। केक के वो सांचों को मैंने पेपर लाइन किया, सब चीज़ें की हैं। और अभी यहाँ पे मैं इसे माइक्रो कर रहा हूँ और ये इसे हम निकालते हैं और फिर अपनी ब्राउनीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। अवन को प्री हीट होने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है और सिर्फ नीचे के रॉड जो है वो ऑन होंगे। रेसिपी मैं अभी आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे जो है ये काफ़ी चीज़ें जो है वो बनानी है यहाँ। और भी ये केक्स हैं, ये सुबह बनाऊंगा। बाकी पिज़्ज़ा वगैरह, ये और एक केक है, बिस्किट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बना के जो है वो एक जगह लेके जानी है। तो ये है कि मैं फटाफट झटपट से बनाता हूँ और बीच बीच में जो कुछ होगा आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। बस यहाँ पे मैं बीटिंग कर रहा हूँ अंडे और साथ में चीनी। और ये है यहाँ पे मक्खन और चॉकलेट। जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक ब्राउनी होती है ना, उसमें मक्खन और चॉकलेट का ही इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह नहीं होता। बाकी ये मैदा और साथ में कोको पाउडर और नमक। पेपर यहाँ पे मैंने टिन में लगा के रखे हैं। और ब्राउनीज़ के लिए ना आपने ये बाहर रखना होता है, ताकि जब आप ब्राउनी निकालें तो वो इजीली निकल आए। मैं थोड़ी सी घर भी रख के जाऊँगा। और ये है चॉकलेट चिप्स, हम अंदर भी डालेंगे, ऊपर भी लगाएंगे, सारा कुछ इस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। लेकिन रेसिपी जो है वो अभी मैं आपको नहीं दे सकता। तो ये अंडे और चीनी अच्छे से बीट हो गई हैं। रेसिपी मैं इसलिए भी आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक जो रेसिपी पहुँचे ना वो बिल्कुल एक्यूरेट पहुँचे। तो मैं अभी जो है फटाफट झटपट से मसरूफ़ हूँ। झटपट मैंने सारी चीज़ें करनी है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल रेसिपी जो है इंशाल्लाह मैं आपको बाद में जो है वो दूंगा। और मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आगे वक्तन फ़वक्तन सिखाता रहूँगा। बस ये है कि आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। यहाँ पे मैं इसे बीट कर लूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है। बस ज़्यादा बीटर हम लोगों ने इसमें नहीं चलाना। और मैदा जब भी आपने डालना है ना, तो वो आपने हमेशा छान के जो है वो इस्तेमाल करना है और डिफरेंट बैचेस में। यहाँ पे मैं डालता हूँ और फिर जो है आगे आपको साथ के साथ दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा बैच भी डाल दिया है। अब आपने ऐसे ही नहीं करना, कट एंड फोल्ड एक टेक्निक होती है बेकिंग में, वो इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी ब्राउनी अच्छी बने। और ये एक बड़े मज़ेदार सी यमी यमी सी फजी ब्राउनी जो है वो बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस पैन में हम शामिल करेंगे। ये देखें आप इसका टेक्सचर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये फूलेंगी नहीं। और थोड़े से हम इसमें चॉकलेट चिप्स जो हैं वो शामिल करेंगे, थोड़े नहीं, अच्छे खासे। ये अभी इसमें बैठ जाएंगे। दोनों पैन्स हो गए हैं। टैप कर लेंगे इससे दोनों को अच्छे से। और अब हम इसे बेक होने के लिए रखते हैं। अवन हमारा प्री हीट हुआ हुआ है। बार बार दरवाजे को खोलना नहीं है, बस एक दफ़ा हम रख देंगे। बिल्कुल टेम्परेचर हमारा 170 होना चाहिए। दोनों पैन्स हमने रख दिए, ये देखें रख दिए हैं। ये बेक होंगे
ये बेक होंगे। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले गर्मी बहुत है, चॉकलेट चिप फ्रीज़र में रखूँगा और ये बर्तन जो है वो धोने हैं, जगह साफ़ करनी है, क्लीन अप करना है। ये चॉकलेट मैं इसी तरीके से बाहर ही रखता हूँ, ठीक है। इसे भी मैंने अभी कवर करके अंदर रखूँगा और फिर आपसे मिलेंगे। जी तो दोस्तों, प्लानिंग में आ चुकी है चेंजिंग। मैं बना रहा था ब्राउनीज़, तो वो तो हो रही हैं बेक। फिर मैंने सोचा क्योंकि ब्राउनीज़ का भी टेम्परेचर वही है और मुझे बिस्किट्स के लिए भी वही टेम्परेचर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये बिस्किट्स की चीज़ें निकालनी हैं। पीनट्स बिस्किट्स हैं, चेकर्ड बोर्ड बिस्किट्स हैं और ये चॉकलेट चिप हैं। चेकर्ड बोर्ड को रखना होगा, बाकी जो होंगे वो हम साथ के साथ वो करेंगे। मक्खन और चीनी, इसको मैं मिक्स करता हूँ, बीटर की ज़रूरत नहीं है। और बर्तन फिर हम एक के साथ जो है वो धो लेंगे। डो बनाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ओहो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अच्छा, हाथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे धुले में है, ये मत कीजिएगा। मैंने 2 बेसिक डो बनाई थी, एक इसमें एक उसमें। हाफ़ निकाल के इसमें मैंने पीनट्स ये चॉप किए हुए ये शामिल कर दिए। ये हमारे पीनट बिस्किट्स हो गए। इसमें मैं चॉकलेट चिप्स जो हैं वो शामिल कर दूंगा। ये तो नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए। तो ये हमारी चॉकलेट चिप वाली डो हो जाएगी। और अभी चेकर्ड बोर्ड जो है वो बनानी है। मुझे पता ही नहीं चला कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो बस पहले जो है ना, मैं इसके बिस्किट्स बना के ट्रे में अरेंज करके रखता हूँ, ताकि जैसे ही वो निकले ना तो हम साथ ही ये बेक होने के लिए रख दें। अच्छा, कोई कुकी कटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैंने बॉल्स बनाई। ये ऊपर से आइसक्रीम स्कूप से निकाल लिए ताकि एक साइज़ रहे। और यहाँ पे ये पीनट्स हैं, इसको हम एक साइड पे बस ऐसे लगाएंगे जितनी इस पर चिपक जाएं, और हाथों से ही हम इसकी शेप दे देंगे। और ये देखें, ट्रे में मैं इसे रख रहा हूँ यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले से। और ये है, और मैंने इसको ट्रे को ना ग्रीस वगैरह नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मक्खन होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको ग्रीस करने की। तो बस थोड़े थोड़े फासले से हम इसमें रखते रहेंगे। यहाँ पे अरेंज करता हूँ, दूसरी ये वाली भी बनाऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा। जी तो ये आप लोगों को मारने के लिए नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं चेकर्ड बोर्ड बिस्किट्स जो है वो बना रहा हूँ। इसके लिए ना हमें ये इस तरीके से लॉग बनाना है। ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, कोई मसला नहीं है, ये अभी हो रहा है। गर्मी है ना, और मैंने इसको अभी बना के ना फ्रीज़र में रखना है, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। गर्मी है ना, इस वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी सी हो रही हैं। बस आपने इसे ऐसे किया, और नीचे से स्केल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें ना उठाने में इजीली आसानी हो। बेकरीज़ में तो इसको बनाने के लिए ना उनके पास स्टिक से होते हैं दो, दूसरा स्केल अभी मुझे पता नहीं मिल नहीं रहा। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे कर लिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, अब बिल्कुल सेंटर में रख के आपने, नज़र आ रहा है, हाँ, बिल्कुल सेंटर में रख के आपने इसको कट करना है, और एक को आपने इधर गिरा देना है और एक को आपने इधर कर देना है। ठीक है, मैं पानी ले आऊँ थोड़ा सा। अच्छा, आप पानी लगा लें, अंडा लगा लें, दूध लगा लें, हल्का सा, बस हमने इसको स्टिक करना है। अच्छा, अब ओवरलैप, चॉकलेट वाली साइड वनीला पे, वनीला वाली चॉकलेट पे। समझ आ गया ना आप लोगों को ये कौन से वाले बन रहे हैं? ठीक है, बस अब हम इसे जगह साफ़ करते रहेंगे साथ के साथ। ये देखें, क्लिंग इसे कर लिया मैंने अच्छे से, और अब आप इसको कहीं से अगर क्रैक श्रैक है, कुछ है, तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये अच्छा सा जमा हुआ चाहिए, फ्रीज़र में रखूँगा और फिर हमने इसकी बाद में कटिंग करनी होगी। एहतियात से
जब भी आपने अवन का दरवाज़ा खोलना है। क्रिंकल टॉप तो इस पर बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये वाली होगी है। दूसरी वाली में अभी थोड़ा सा है, 5 मिनट बाद में उसे निकाल लूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए आहा हा, क्या इसके ऊपर क्रिंकल टॉप आया है इसका। अभी नहीं निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, और चेक करेंगे, ये देखें हल्का सा गीला आएगा, हल्का सा गीला आएगा, इसका मतलब है आपकी ब्राउनीज बिल्कुल अच्छी फुल्ला मेरे से माशाल्लाह रहा नहीं जा रहा। देखें माशाल्लाह दूसरी वाली भी ब्राउनीज निकल आई हैं। अब ये जो बिस्किट्स हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये अब हम अवन में रखेंगे। थोड़ा सा अवन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था और मैंने निकाला है और दरवाज़ा खोल के रखा था, ठीक है। 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये बिस्किट्स जो हैं वो हो जाएंगे और फिर देखते हैं। बाकी ये है कि मैं दूसरे भी यहाँ पे बना रहा हूँ साथ के साथ। थोड़ा सी जो डो बच गई थी ना, मैं सोच रहा हूँ उससे कुछ बना लूँ। बाकी वो मैंने जो है ना फ्रीज़र में बर्फ़ के ऊपर रखा है ताकि वो थोड़ा सा जल्दी सेट हो जाए। ये निकलेंगे तो फिर हम वो भी इकट्ठे एक ही साथ जो है वो बेक कर लें। ब्राउनीज़ एक मैंने निकाल ली है, दूसरी अच्छा यहाँ पे ना ये मैंने जो बच गई थी डो उससे मैंने कुछ बिस्किट्स बना के रख लिए, दूसरे के साथ हम कर लेंगे। अच्छा, ये इस वजह से हम साइड पे रखते हैं ताकि इसके ये जो ऊपर स्प्रिंकल्स आए हैं ये ख़राब ना हों और ये इस तरीके से इजीली निकल आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी यमी यमी सी लग रही है ना, बयान नहीं कर सकता मैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे ज़बरदस्त से होगी। ये ठंडी हो गई हैं और अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी एहतियात से आप लोग इसकी कटिंग करें। माशाल्लाह देखें ऊपर क्रिंकल टॉप कितना यमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेवन। ऐसे कि जैसे आप जन्नत में आ गए हो। अभी तो उसके ऊपर डेकोरेशन वगैरह नहीं हुई, मुझे वैसे इतने वो नहीं पसंद, और इतना फजी फ्लेवर है, फुली चॉकलेट, यमी। मैं बस खाए जा रहा हूँ, इतने यमी है ना। अंदर का जो इसका फज है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। ब्राउनीज़ को मैंने पैक कर लिया। पहले मैं ये डब्बे लेके आया था, फिर मैंने कहा नहीं डब्बों में नहीं, उसी में से निकाल के ना मैंने उसको अच्छे से टिश्यू से साफ़ करके सांचों को उसी में रख दिया है। इसको मैं डेकोरेट करूँगा इन 4 को, और बाकी ये मैंने छोटे पीसेस में रखे हैं, इनको मैं ऐसे ही रखूँगा। बाकी मैंने अपना वाला तो आहिस्ता आहिस्ता खा लिया, ये 2 छोटे पीस मैंने अपने लिए रखे हैं। और बिस्किट्स भी तकरीबन ये देखें माशाल्लाह से हो चुके हैं। अच्छा, बिस्किट्स का ये है कि साइड्स इसकी हल्की सी ब्राउन होंगी ना, इसका मतलब है कि ये डन है, ठीक है। हवा लगेगी, बाहर छोड़ते हैं हम, हवा लगती है तो फिर ये अपनी शेप में, अपने जो है टेक्सचर में आ जाते हैं। बिस्किट्स ये हो गए हैं, इन्हें मैं भी 5 मिनट के लिए छोड़ूंगा हवा में, तो ये हल्के से ब्राउन हुए हैं। तो ये देखिए ये हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए हवा में छोड़ूंगा, अवन अभी चल रहा है, तो वो वाले भी कट करके ट्रे ठंडी होगी तो इसमें फिर हम रखेंगे। ट्रे गर्म नहीं होनी चाहिए। ये डो भी अच्छी ठंडी हो चुकी है, मैंने ना उसके ऊपर बर्फ़ के ऊपर रख दी थी, तो ये अच्छी सी हो गई है। हमने इसकी कटिंग करनी है तेज़ छुरी से।
ठीक है, इवन साइज़ की हो गए हैं। कहाँ है? ये रहे, ये देखें, ये देखें। मैंने ये एक तोड़ा है, थोड़ा सा दूर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये तोड़ा, पीछे से कलर कितना अच्छा आया हुआ है, और ये खस्ता खस्ता से बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन धुल चुके, अभी बेक ही हो रहे हैं। ये देखें, बेक हो रहे हैं, और बस अब यहाँ से जो है वो जगह साफ़ करूँगा। अच्छा, मैं पहले इस तरीके से स्पंज वाला जो है कपड़ा ये मारता हूँ, फिर दूसरा कपड़ा मारूँगा, और फिर सैनिटाइज़र है उससे सैनिटाइज़ करूँगा। इसी तरफ से मैंने साफ़ कर लिया था। ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने रख दी हैं। बिस्किट्स मैंने इसमें निकाल के रख दिए, ब्राउनीज़ वगैरह उसमें है, और ये जो मैं तोड़ता रहा हूँ एक एक, मैंने कहा चलो घर वाले भी खा लें, क्या खुश रहेंगे ये भी। तो ये देखें, बिस्किट्स वो वाले अभी हो रहे हैं वहाँ पे, और अभी तकरीबन 3:30 होने वाले हैं, फजर का टाइम भी होने वाला है। ये ना, इसके बाद मैं स्प्रे इस पे अच्छे से कर देता हूँ। ये मैंने सैनिटाइज़र बना के जो है वो रखा हुआ है, 2-3 मैं लेके आया हूँ, और उन 2-3 को ना अच्छे से मिक्स करके ये कर लेता हूँ, ताकि चिकनाहट वगैरह ये वो तमाम चीज़ें जो है वो हो जाए। आप लोगों को पता है कि मैं सुस्ती का मारा भी हूँ, और जब मैं काम करने पे आता हूँ तो फटाफट सारे काम जो है वो कर लेता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, साफ़ सुथरा यहाँ से सारा क्लीन अप हो गया। वो बिस्किट्स हो रहे हैं, और बर्तन भी धुल चुके, भी यहाँ से भी साफ़ करता हूँ। बस ये 2 प्यालियाँ रह गई हैं, यानी कि ये कि अब जब मुझे सुबह में काम करना होगा तो तब तक ये बर्तन खुश्क हुए हुए होंगे, ड्राई हुए हुए होंगे। सिंक वगैरह जो है वो साफ़ करके अच्छे से रखता हूँ। ये बेक हो जाए, इन्हें ठंडा करूँगा, और इन्हें भी मैं पैक करके रख दूँगा। मैं जाग रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि कपड़े धोने, लेकिन अब क्या हुआ है, अब हो रही है बारिश, और ऊपर से चली गई लाइट। आए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ तो पता नहीं क्या मजाक हो रहा है। उस कपड़े धोना तो मेरे लिए मजाक ही बना है। ये देखें, अचानक ही इतनी तेज़ बारिश जो है वो आई है। अब मैं है कहाँ, मेरे पाँव में आ रहे हो, ये बिल्लियाँ आ रही हैं। अब मैं क्या करूँ? बस अभी इन्हें मैं खाना देता हूँ, ताकि ये खाना शाना खाएं, और फिर मैं तो सूँ। तो जी, खाना मैंने इन्हें दे दिया है। ये छोटे चुन्नू मुन्नू भी चुकु 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 चुक, इन्हें भी दे दिया। वो सब ये खाना खा रहे हैं, और ये तो देखे ना, बारिश इतनी तेज़ हो रही है एकदम अचानक, पता नहीं क्यों आ गई। अभी वेदर चेक किया है तो वेदर में भी बता रहे हैं कि 6 बजे जो है फिर 90% है। रात को चेक किया था नहीं थी, अभी चेक किया तो फिर शुक्र है रात को नहीं धोए, वरना अभी सुबह सारे गीले हो जाते तो मैं सो रहा होता। तो बस अब ये है कि अब जब उठूँगा सो के तभी धोऊँगा। खैर है, धूप छूप हो तो क्या है, फटाफट धुल जाएंगे, लगा के साइड पे हो जाऊँगा, फिर कर लूँगा जैसे भी होगा। तो बस यहाँ पे ब्लॉग का एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा कि कपड़े धुले या नहीं धुले, क्या हुआ। अब बस मैं रेस्ट करता हूँ। तो बस आप लोगों ने दुआ भी करनी है मेरे लिए कि जो मेरा काम है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हो जाए। माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा चल रही है, बारिश, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा इस खूबसूरत मौसम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।